तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो मिरर्स यहाँ पे राइट एंगल्स में, मतलब जो बीच का एंगल बन रहा है वो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो इसको यहाँ पे मिरर ए मान लेते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पे मिरर ए है, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा मिरर बी है। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कैसे बनेगी और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का यहाँ पे एंगल भी बता देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी वो यहाँ पे कुछ ऐसे पड़ेगी, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, और बीच में हमारे यहाँ पे नॉर्मल पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका यहाँ जो ये वाला जो है हमारा इंसिडेंस पड़ गया एंगल आई, और ये वाला हमारा एंगल आर हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो पहले वाली जो मिरर पे एंगल पड़ रहा था वो यहाँ पे 30 डिग्री का पड़ रहा था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री का हो जाएगा। अब होगा क्या, जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 30 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे दिख रहा होगा जो मिरर से अटैच एंगल है वो भी यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री का इसलिए होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से जो इसका एंगल है वो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री का होगा। अब ये यहाँ पे 30 डिग्री है, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये यहाँ पे प्लेन मिरर है और यहाँ से ये 30 डिग्री का बन रहा है, और बीच में हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब ये जो एंगल पूरा है ये यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये यहाँ पे 30 हो गया तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 होगा ना। तो इसका मतलब जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 60 डिग्री का। तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पे 60 डिग्री के बन जाएंगे। होप आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।